हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन हो गया। ये सब चीज़ आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, एंड इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इजी टॉपिक करने वाले हैं, जो कि होने वाला है डिविजिबिलिटी टेस्ट। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्या मीनिंग होता है, दैट कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इस चीज को हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ऑब्वियसली बाय डिवाइडिंग एंड चेकिंग इट आउट इज अ वेरी लेंदी मेथड। हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से कोई भी बड़ा नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चीज हम लोग जो है वो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर वैसे आपको इनमें से बहुत सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट पहले से भी आते होंगे, तो इनमें से बहुत से आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपके खुद मतलब रिवीजन की तरीके से आप इसको जो है वो ले सकते हो। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाता है टेस्ट ऑफ 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। देखो, यहां पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है यहां पर? ये जो पैटर्न है ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 क्यूब, 2 टू द पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये जो है वो पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर हो जिसको आपको चेक करना हो दैट वो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, तो देखो, 2 के लिए तो हम लोगों के पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है, दैट जो यूनिट डिजिट है ना किसी भी नंबर का, वो यूनिट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, 4, 6 या फिर 8। मतलब बेसिकली 0 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी बड़ा नंबर है, लेट्स से 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, ये जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी नहीं है। सिमिलरली 2, 4, 8, 9, 1, 6, 6, ये जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज यूनिट डिजिट जो है वो एक 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 का। अब 4 का हम लोग कैसे देख सकते हैं? देखो, 4 को हम लोग जो है वो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर से देखो, यहाँ पर जो पावर है वो 1 थी, तो मैंने पीछे का केवल एक डिजिट चेक किया। अब यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, तो मुझे 4 के लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे से 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये तो ऑब्वियसली नहीं है, बट यहाँ पर अगर मैं 2 डिजिट्स को देखूं तो 66 है, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 66 है। तो 66 अगर 4 से डिवाइड होता है तो मेरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, नहीं होता है तो नहीं होगा। 4 1 जा 4, 2, एंड ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज 4 5 20, 24 तक जा रहा है ये, 4 6 जा 24, बट यहाँ पर 26 है, तो ये भी जो नंबर है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग कुछ और बेसिक सा एक लेट से नंबर ले लेते हैं, 3 1 5 8 3 2, एंड इसमें मैं लास्ट के 2 डिजिट्स देखता हूं ना, 32, तो यस ये 4 से डिवाइड हो जाता है। तो आप इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये हो गया 4 का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे 8 की बात करूं, 8 को आप क्या लिख सकते हो भाई? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो अब आपको पीछे से कितने डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे भाई? पीछे से अब आपको जो है वो 3 डिजिट्स जो है वो चेक करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 631 664, ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीछे से 3 डिजिट जो है वो उसको आप 8 से डिवाइड करके चेक करोगे। ठीक है, तो यस 664 जो है ना वो पूरा पूरा जो है वो 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 8 8 जा 64 एंड 8 3 जा 24। ठीक है, तो ये 83 टाइम्स में पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड होगा। मुझे आगे ज़्यादा और ज़्यादा पूरा पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने 2, 4 एंड 8 का देख लिया है। 16 के लिए आप क्या करोगे भाई? 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट चेक करोगे, 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट चेक करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 का जो भी पावर है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है वो डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना है। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड 9। दोनों का सेम है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 एंड 9। इन दोनों का ही बेसिकली डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है दैट आप जो भी डिजिट्स दिए गए होंगे ना, डिजिट्स को ऐड करोगे।
ठीक है, डिजिट्स का सम लोगे एंड उस सम को चेक करोगे दैट वो 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर ले लेता हूं, लेट्स से 238749। अब इस नंबर को जो है मुझे चेक करना है दैट ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो मैं इसका जो इंडिविजुअल डिजिट्स है ना उनको मैं सम करूंगा, यानी कि 2 + 3 + 8 + 7 + 4 + 9 करने की कोशिश करूंगा। इन सबको जब आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 33। ठीक है, 33 आ गया। तो क्या 33 3 से डिवाइड होता है? यस, 33 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। या फिर आप इसको फर्दर ऐड कर सकते हो, 3 + 3 जो है वो 6। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत बड़ा नंबर है एंड सब डिजिट्स को ऐड करके कुछ 3 डिजिट नंबर आ गया, जस्ट एग्जांपल, तो उनको आप इंडिविजुअली फिर से ऐड करके 1 डिजिट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो 3 + 3 कितना होता है भाई? 6 होता है। तो क्या 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है? यस, तो ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग 9 की बात करें तो क्या 33 9 से डिवाइड होता है? या फिर 6 मैंने इसको दो है दोबारा से ऐड करके 6 पर ले आया, तो क्या ये दोनों 33 9 से नहीं जाता है? 6 तक आने की जरूरत नहीं, अगर आपको 3 से ही पता चल गया तो ये पूरा नंबर जो है ना दैट इज 238749, ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है भाई, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 9 के लिए, दैट इज 718704। ठीक है, अब इसमें आप वापस से सब डिजिट्स को ऐड करोगे, दैट इज 7 + 1 + 8 + 7 + 0 + 4। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया आपका 27। तो 27 तो 9 के टेबल में आता है, बट फिर भी आप इसको और भी ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो, 7 + 2 9। तो क्या 9 9 के टेबल में आता है? ऑब्वियसली ये कोई कॉमन सेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर जो है वो 9 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें जो है वो पूरी समझ में आई होंगी। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने 2 का कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। अब हम लोग 5 का देख लेते हैं। 5 का ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। ठीक है, इसको आप मेंशन कर सकते हो एनी नंबर एंडिंग विथ 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि कोई भी नंबर के एंड में 0 या 5 आ रहा हो तो वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर है 286500, तो यस ये 5 से डिवाइड होगा। 186299 ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 55165 ये भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 5 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 का भी जो है वो कवर कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। देखो 6 जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वाई? बिकॉज 6 जो है ना, हम लोग जो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे वो आपको आगे भी जो है वो हेल्प करने वाला है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अब देखो ये आपको आगे कैसे हेल्प करने वाला है। इट इज ऑब्वियस दैट हम लोग दुनिया में हर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो नहीं सीख करके रख सकते हैं, करेक्ट? हम लोग जो है वो 13 तक मैक्सिमम करेंगे। उसके बाद और भी तो नंबर्स है ना भाई, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 20, बहुत कितने लाइक इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हम लोग हर एक का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो याद रख नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो इनिशियली 10 तक का जरूर से सीख लेते हैं। 11 तक कंपलसरी सीखना होता है, 12 एंड 13 इज ऑप्शनल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को बाकी नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, कोई कल को मुझे पता करना हो कोई नंबर जो है वो 35 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ? सिंपल सी चीज है, मुझे इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा। जैसे 6 जो है ना उसको मैं ब्रेक कर लूंगा। 6 को मैं प्राइम फैक्टर में ब्रेक करूं तो क्या होता है भाई? 2 × 3 होता है। ठीक है, दोनों नंबर्स प्राइम है। तो ऑब्वियस चीज है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा, करेक्ट? सिमिलरली 35 का देखो, 35 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ये हो जाएगा 5 × 7। तो जो भी नंबर 5 से भी डिवाइड होता हो एंड 7 से भी डिवाइड होता हो वो नंबर जो है वो 35 से डिवाइड हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है, कोई नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं, वो चीजें इन चीजों को बेसिकली पता करने का। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है 478950। एक बार वीडियो पॉज करके चेक करो दैट ये जो है वो 6 से जा रहा है नहीं। तो ऑब्वियसली देखो
अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं ना तो वो है 0। इट सिंपली मीन्स कि ये जो नंबर है 478 950 ये 2 के टेबल में तो ऑब्वियसली आ ही रहा है, तो 2 में तो चलो ये जो टेस्ट है वो पास हो गया। 3 के लिए अगर हम लोगों को चेक करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, भी अभी अभी हमने पढ़ा है, सारे के सारे नंबर्स को, डिजिट्स को बेसिकली हम लोगों को ऐड कर देना होगा। तो 4 + 7 + 8 + 9 + 5 कितना आ गया भाई, 33 आ गया। तो 33, या फिर इसको 33 लिख लो या 6 लिख लो, 3 + 3 6। ठीक है, दोनों ही केसेस में जो है ये नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका ये मतलब है दैट ये जो पूरा नंबर है ना वो भी हमारा 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोगों को सीखना है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। ठीक है, 7 के लिए देखो क्या हम लोग कर सकते हैं। 7 के लिए मैं आपको 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बताने वाला हूं, बिकॉज 7 काफी ज्यादा यूनिक नंबर है एंड एक तरीके से बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है दैट 7 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, बिकॉज जनरली हम लोगों को सीबीएसई वगैरह में, एनसीईआरटी बुक्स में 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो पहला जो है वो फैक्टर आप याद रख लो, दैट एनी डिजिट और पैटर्न repeating 6 times is divisible by 7 इसका ये मतलब है दैट कोई भी डिजिट खुद को 6 बार रिपीट कर रहा है ना तो वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं 1 1 1 1 1 1, ठीक है, तो यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये डायरेक्टली जो है वो पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा एंड इसका आंसर समथिंग अराउंड 15,873 के आसपास आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 2 को ले लेते हो तो भी हमारा जो है वो पूरा डिवाइड होगा, 222 222। इस तरीके से जो 6 के ग्रुप बनते हैं ना, कोई भी डिजिट खुद को 6 टाइम्स रिपीट कर रहा हो तो वो पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर कोई भी पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा हो 6 टाइम्स, पैटर्न का मतलब है फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कोई पैटर्न लिया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो यहां पर जो है वो 1 और 2 का एक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो पैटर्न है 1 2 का वो खुद को जो है वो रिपीट कर रहा है 6 टाइम्स, तो ये भी जो है वो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा बिना कोई भी रिमाइंडर छोड़े हुए। ठीक है, तो ये हमारा पहला एक तरीके से डिविजिबिलिटी टेस्ट था 7 के लिए। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल हमारा कहता है that double the last digit and then subtract it from the remaining number, देखो सिंपल सी चीज है, हम लोगों को फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कोई भी एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6216 एक हमारा नंबर हो गया 6216, तो जो ये यूनिट नंबर है, यूनिट डिजिट है ना 6, इसको आप डबल कर दोगे तो 6 का डबल क्या होता है भाई 12 होता है, एंड जो बाकी बचा हुआ नंबर है ना उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आ गया 621 माइनस का 12, तो जब आप 621 माइनस 12 करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 609। ठीक है, अब आप 609 को जो है वो 7 से डिवाइड करके देखोगे तो अगर ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है दैट इज 87 टाइम्स चला जाएगा, तो ये पूरा नंबर जो है ना वो हमारा 7 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक छोटा नंबर ले लेते हैं, बिकॉज बड़े नंबर में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सा बन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़े सब्ट्रैक्शन वगैरह करने पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल मैं उनके लिए भी बताऊंगा आपको क्या ट्रिक है। 5978, ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है, तो यूनिट डिजिट का डबल कितना हो गया भाई, यूनिट डिजिट का रिमेंबर आपको स्क्वायर नहीं लेना है, डबल करना है, तो 8 का डबल क्या हो गया 16 हो गया। अब आपको क्या करना है 597 में से 16 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब आप 597 में से 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाता है 581। अब इसको जो है वो आप 7 से डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये अराउंड समथिंग अराउंड 83 टाइम्स जाएगा, तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर जो है ना 5978 वो भी जो है वो पूरा जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा एक सेकंड मेथड था 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है,
इसके अलावा एक और हमारे पास मेथड आ जाता है, जिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वो पेयर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको जो है वो तीन तीन का पेयर लेकर के आगे चलना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे पास लेट से कोई बड़ा नंबर है। ठीक है, इस बार हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं, 598178 ठीक है। अब आप क्या करोगे, पीछे से एक नंबर लोगे, पीछे से 3 नंबर्स का जो है वो एक ग्रुप क्रिएट करोगे। ठीक है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 598 माइनस 178 अगर आप करते हो तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 598 माइनस 178 इज 420। ठीक है, तो अगर ये नंबर जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज ऑब्वियसली ये जो है वो 60 टाइम्स जाएगा, तो ये पूरा नंबर जो है वो भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो अगर आपको बड़े नंबर दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली अगर आप 8 का स्क्वायर करके 59817 से सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो काफी ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड वाला पॉइंट है वो आप अगर छोटे नंबर्स में अप्लाई करते हो तो भी आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला नंबर था, करेक्ट, हमारे पास क्या नंबर था, 5978 मेरे पास एक नंबर था। तो 5978 जो नंबर है, अगर मैं पीछे से 3 का ग्रुप बनाता हूं दैट इज 978 एंड इसमें से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं ना, तो 978 माइनस 5 कितना आ जाता है, 973। अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा ये, इसको मुझे 7 से डिवाइड करना। ठीक है, रेदर देन मैं डायरेक्टली 581 को 7 से डिवाइड कर लूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तीनों के तीनों मेथड जो है वो याद रखने पड़ेंगे। अगर बड़ा नंबर है तो आप थर्ड वाला मेथड लगाओगे, अगर छोटा नंबर है तो सेकंड मेथड लगाओगे, अगर कोई पैटर्न है तो फर्स्ट मेथड लगाओगे। तो इसलिए तीनों मेथड जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 7 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। डोंट वरी, बहुत बड़े नंबर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरली 6 डिजिट के नंबर तक भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से केसेस में आपको छोटे नंबर्स में ही जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो चेक करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहां तक देख लिया भाई, अभी तक हम लोगों ने 7 देख लिया। 8 का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो लास्ट से पीछे से 3 डिजिट्स जो है वो हम लोगों को चेक करने होते हैं। सिमिलरली मैंने आपको 9 का भी बता दिया। 9 का क्या है भाई, 9 का है कि सिंपली 9 का आप देखो ऐसे भी देख सकते हो ना, 9 को हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, 9 को हम लोग जो है वो 3 स्क्वायर बोल सकते हैं। करेक्ट, 3 स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, 3 इंटू 3, मतलब हम लोगों को अल्टीमेटली 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना वो सेम ही होता है। दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 3। करेक्ट, तो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा होगा, प्राइम फैक्टराइज कर दिया मैंने, वो नंबर जो है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो नंबर्स को ऐड करने का होता है, तो सिंपली इसलिए 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सेम हो जाता है। ओके, चलो 9 तक हम लोगों ने कर लिया। 10 का मुझे लगता नहीं आपको बताने की जरूरत है, बट फिर भी लाइक एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं तो मैं आपको 10 का भी जो है वो यहां पर बता देता हूं। दिस इज पॉइंट नंबर 6, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10। सिंपल सा इसका रूल है, नंबर्स एंडिंग विथ 0 इज डिविजिबल बाय 10। आर, इसको आर कर लो, आर डिविजिबल बाय 10, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जाम्पल्स कुछ भी ले लो, 5390 या फिर 77860। ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 12399 ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 10 को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड अब हम लोग जो है वो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, चेक द डिफरेंस, चेक द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स। ऑल्टरनेट डिजिट्स मतलब कि हम लोगों को ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करके एंड तब चेक करना होता है दैट वो 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक कोई सा नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से 878075, ये हमने नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करूंगा। हमारे पास ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन कौन से हो गए भाई, 507,
ये हमारे ऑल्टरनेट डिजिट्स हो गए। एंड दूसरा सेट ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स कौन से बन गया भाई, दूसरे सेट ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट बन गया 8, 8 एंड 7। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है वो डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ 8 प्लस 8 प्लस 7 एंड 7 प्लस 0 प्लस 5, इन तीनों का जो है मुझे डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहां पर आ रहा है 23 एंड 12। ठीक है, तो 23 में से अगर मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 11 का है। ठीक है, तो अगर जो ये ऑल्टरनेट सम को करके मैंने डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की है ना, अगर ये 11 हो या फिर 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो ये जो चीज है ना वो पूरी पूरी हमारी जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो भाई, 6,111,105। ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट सम करो, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है, एंड 7 प्लस 6 13। उसके बाद आता है 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 इज 2, तो 13 माइनस 2 जो है वो 11 आ गया। तो अगेन ये पूरा जो नंबर है ये भी हमारे 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या फिर एक मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक की चीजें आपको जो है वो समझ में आ गई होंगी। चलो, इसके बाद हम लोग जो है वो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 देख लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, कई बार आपको जरूरत पड़ सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 8 एंड मैं यहां पर जो है वो इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके, अब देखो 13 के लिए हम लोगों को जो डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉलो करना है वो क्या होने वाला है, वो हमारा एग्जैक्टली जो है वो लाइक सिमिलर होने वाला है 7 की तरीके से। 7 का भी वो सारे सारे नहीं, ऑब्वियसली 7 का जो हमने थर्ड पॉइंट देखा था इसकी तरीके से सिमिलर होने वाला है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 13 सेम एज मेथड 3 ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। ठीक है, अब देखो 13 का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 604,032, ये हमने एक बेसिक सा नंबर ले लिया। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, 7 का हमारा जो डिविजिबिलिटी टेस्ट था उसके लास्ट मेथड में हमने क्या सीखा था, दैट जो भी पीछे से नंबर आ रहे होंगे ना उन पे आप 3 का पेयर क्रिएट करोगे, तो 032 जो है मेरा एक पेयर क्रिएट हो गया। ठीक है, एंड इसको मैं जो है वो 604 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं 604 माइनस 32 कर देता हूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 572। अब मैं 572 को जो है वो 13 से चेक करूंगा दैट ये पूरा पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 13 4 52 एंड 4 जा 52, तो ये 44 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है दैट ये जो पूरा का पूरा नंबर है ना, ये जो है मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 13 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर आप लेकर के चेक कर लो, दैट इज 83863। क्या करोगे आप, पीछे से 3 का डिजिट का जो है वो पेयर लोगे एंड इसमें से आप डिफरेंस लोगे। देखो यहां पर आपको ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करके माइनस साइन मत लगा देना, बिकॉज हम लोगों को डिफरेंस लेना है। ठीक है, जब मैं आपसे पूछता हूं 2 एंड 5 में क्या डिफरेंस है, तो आप 5 माइनस 2 या 2 माइनस 5 नहीं पूछोगे, आपको जो गैप है वो बताना रहता है, दैट इज 3 यूनिट्स का। ठीक है, तो अगर मैं 863 में से 83 माइनस कर देता हूं तो हमारा कितना आता है भाई, 780 आता है। तो 780 में को अगर आप 13 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो आपका 60 टाइम्स जो है वो चला जाएगा। तो ऑब्वियस चीज है दैट 83863 जो है वो हमारा 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ मेथड्स हो गए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ वन का तो जरूरत नहीं, 2 से लेकर के 13 तक हम लोगों ने जो है वो पूरी तरीके से फॉलो कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट भी जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, तो मैं एक बार जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब ये है दैट अगर हमारा कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो हम लोगों को क्या क्या चीजें किस तरीके से आगे बढ़ना है वो हम लोग जो है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलो देख लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं दैट कैसे हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट फाइंड आउट करेंगे किसी ऐसे नंबर का जो कि 9 की तरीके से बढ़ रहा हो, 9 का पैटर्न फॉलो कर रहा हो। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, मैं इसको क्विकली रब कर लेता हूं। ओके, अब जो हम लोग चेक करने वाले हैं वो ये दैट 9
99, 999, 4 क्वाड्रपल 9, इस तरीके से। जैसे 9, हम लोगों को क्या करना था भाई, ऐड ऑल द सिंगल डिजिट्स। ठीक है, अगर 99 आ गया तो मैं क्या करूंगा, ऐड डबल डिजिट्स, डबल डिजिट्स। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक नंबर है 54846, मैं इसमें जो है ना वो डबल डबल का जो है वो चीजें जो है वो ऐड करूंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 46 एक डबल नंबर हो गया, 48 एक डबल नंबर हो गया एंड 5 हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 46 प्लस 48 प्लस 5, इन तीनों को जो है वो मैं ऐड करूंगा। तो जब आप 46 प्लस 48 प्लस 5 करते हो ना, तो ये कितना आ जाता है, ये इसका सम जो है वो 99 आ जाता है। तो या तो 99 आना चाहिए, 99 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है वो पेयर में फाइंड आउट करके पता कर सकते हैं दैट कोई भी जो नंबर है वो 99 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी चीज, अगर मैं इसमें सिंगल डिजिट्स को सम करता, यानी कि 5 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 27 आता। तो मुझे यहाँ से कुछ भी पता नहीं चल रहा, नहीं 99 से छोटा नंबर है, ऑब्वियसली 99 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते थे। तो इसलिए 99 का क्या होता है, ऐड डबल डिजिट्स। सिमिलरली 999 का अगर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर ऐड ट्रिपल डिजिट्स। मतलब आप ट्रिपल डिजिट्स का बेसिकली, इसको आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, दैट मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स। मैं बहुत ही शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अगर एक एक चीज लिखने में टाइम वेस्ट करूंगा तो काफी लंबा वीडियो ये चला जाएगा। आप अपने वर्ड्स में इस तरीके से लिख सकते हो, दैट मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स एंड देन ऐड ऑल दोज पैटर्न्स, जो भी ऐड ऑल दोज नंबर्स, इस तरीके से। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 999 को अगर मैं कोई बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 533 466, इसमें मैं पीछे से 3 का जो है वो गैप जो है वो पैटर्न फॉलो कर लूंगा। ठीक है, हमारे पास कौन से दो नंबर आ गए भाई, हमारे पास 466 एंड 533, ये दो नंबर्स आ गए। तो 466 प्लस 533 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके नंबर आ जाएगा मेरा 999। तो ये जो नंबर है ये भी हमारा 999 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली ये पैटर्न जो है वो फॉलो करता जाएगा। 4 टाइम्स 9 से चेक करना होगा, तो ऐड 4 डिजिट्स का बेसिकली आपको पेयर क्रिएट करना है एंड उसके बाद जो है वो चेक करना है दैट वो 4 टाइम्स 9 का मल्टीपल है या नहीं। तो ये तो हमारा हो गया 9 के पैटर्न का। इसके बाद एक हम लोगों को एक और पैटर्न सीखना है, 11 101 1001 1001 एंड सो ऑन। बिकॉज ये जो 1001 वाला जो है ना, इस टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज ये एक बेसिक सा पैटर्न बनता है जो हम लोग मिस नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, देखो 11 में हम लोगों ने क्या किया था, 11 में हम लोगों ने सिंगल डिजिट्स का ऑल्टरनेट सम लेकर के डिफरेंस फाइंड आउट किया था, लाइक डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट सिंगल डिजिट्स। अब जैसा हम लोगों ने 9 में किया ना, वैसा सेम ही यहां पर भी आपको क्या करना होगा, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डबल डिजिट्स। डबल क्यों, क्योंकि यहां पर एक जीरो है, तो जितने जीरो होंगे उसमें आप 1 ऐड करके उतने का डिफरेंस लोगे। ठीक है, यहां पर जीरो, एक भी जीरो नहीं था तो 1 का आपने जो है वो ऑल्टरनेट डिजिट्स लिया। यहां पर दो दो जीरो है तो यहां पर आप क्या करोगे, ट्रिपल डिजिट्स लोगे। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। 11 का तो मैं एग्जाम्पल ले लूंगा बिकॉज 11 आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 46864, मुझे चेक करना है कि जो नंबर है वो 101 से जाता है या नहीं। तो मेरे पास क्या तरीका है भाई, मैं पीछे से दो दो का पेयर बनाऊंगा, तो 64 एक पेयर हो गया एंड 4 एक पेयर हो गया, एंड ये 68 जो है वो ऑल्टरनेट में दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा ऑल्टरनेट में एक दूसरा पेयर हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, नेक्स्ट स्टेप है मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, यानी कि 64 प्लस 4 एंड 68 के बीच का डिफरेंस लूंगा। अगर जीरो आ जाए या फिर 101 का मल्टीपल आ जाए तो मेरा आंसर जो है वो यस हो जाएगा, मतलब कि ये जो 101 है इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। तो 64 प्लस 4 होता है 68 एंड 68 जो है वो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, यानी कि ये जो पूरा नंबर है वो 101 से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे 1001 की बात करूं तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 3538 535।
इसमें जो है वो कितने जीरो है भाई, इसको मुझे चेक करना है 1001 से, तो 2 जीरो है तो मुझे 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो 3 इधर, ठीक है, एंड ये अकेला बच गया, एंड यहाँ पर जो ये 538 है ना, ये दूसरे ऑल्टरनेट पेयर में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, 535 प्लस 3 यानी कि 538 एंड 538 का मुझे डिफरेंस देखना है। ऑब्वियसली अगेन से जीरो आ गया, यानी कि ये जो पूरा नंबर है वो 1001 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिविजिबिलिटी टेस्ट थे। हम लोगों ने क्या क्या किया भाई, हम लोगों ने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक पूरे डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे, एंड दो हम लोगों ने बेसिक पैटर्न सीख लिए जो कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। तो उस तरीके से हमारा बेसिकली पूरे तरीके से जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑल्दो डिविजिबिलिटी टेस्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, हम लोग जब क्वेश्चन का सेशन रखेंगे, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन का भी अलग से सेशन होगा जहां पर हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको जो है वो ऐसे कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट अभी जो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस रखते हैं बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करो। If x and y are positive integers such that 3x plus 7y is divisible by 11, then which of the following must be divisible by 11? देखो सिंपल सी चीज है, हम लोगों को ये चीज पता है that 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है भाई, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है तो ऑल्टरनेट नंबर जो है ना वो हमारे 11 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखो सिंपल सी चीज है, यहां पर मैं कुछ भी एक लाइक एक्स एंड वाई की वैल्यू एज्यूम करके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर सब चीजें जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11, तो कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये चीज बोली गई है दैट जो पहला ये है ना, यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है। ठीक है, एंड इन दोनों का जो सम है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 3 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। एंड 7 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूं तो 7 to 14 to 21 7 4 are 28 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक एक करके एग्जांपल देखता हूं। 3 प्लस 7 जो है वो 10 होता है, ऑब्वियसली 11 से नहीं जाएगा। 14 प्लस 3 नहीं जाएगा, 21 प्लस 3 नहीं जाएगा। इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपको एक यहाँ पर गैप मिलेगा, एक बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड से एक जो आपको आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 15 एंड 7। ठीक है, वाई? बिकॉज 15 एंड 7 कितना होता है भाई, 22। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जहां पर हमारे पास 3x एंड 7y जो है वो 11 से डिवाइड हो रहा है। इसके आगे भी होंगे बट हम लोग क्योंकि कुछ भी नंबर रख सकते हैं तो मैं इसको रख लेता हूं। ठीक है, अब देखो 3x जो है वो 15 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 5, एंड यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, इसको मैं जो है वो ऑप्शन में डाल के देखूंगा, विच आर द फॉलोइंग विल बी डिविजिबल बाय 11। तो 4x कितना होता है भाई, 4x होता है हमारे पास 20 एंड 6y कितना होगा 6 26, ये डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। x प्लस वाई प्लस 4, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 10, ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। 9x प्लस 4y 45 प्लस 4 49 हो गया, ये भी आंसर जो है वो गलत हो गया। 4x यानी कि 20 माइनस 9y, 9 इंटू वाई इज 9, ये आ गया आपका 11। तो ये जो डी ऑप्शन है वो मेरा एक राइट आंसर हो जाएगा। वाई? बिकॉज इस क्राइटेरिया को ये जो 4x माइनस 9y वाला कंडीशन है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p व्हेन 47p05 इज डिविजिबल बाय 3? देखो ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में नहीं देखने को मिलेगा, बट हम लोग जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते चले जाए। डोंट वरी, हम लोग कुछ काफी अच्छे लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जो है वो आगे सॉल्व करेंगे, जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हमने नंबर सिस्टम में सीखा हुआ है उसका एक मिसलेनियस हम लोग फॉर्म लेकर के आएंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 70 80 100 क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे हम लोग डिटेल में करेंगे, सो नो नीड टू वरी ऑन दैट। देखो ये पूरा पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 47p05। ठीक है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो सम है वो भी जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, करेक्ट। तो 7 प्लस 4 कितना होता है भाई, 7 11 11 प्लस 5 कितना होता है, 16 हो जाता है। तो 16 प्लस p जो है ना वो हमारा 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहां पर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू मेंशन कर लो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो देखो अगर मैं p की स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करूं तो यहां पर मैं क्या रख सकता हूं भाई, 3 से डिवाइड होने के लिए 16 के आसपास 15 का क्या 3 का क्या क्या मल्टीपल हो सकता है, 15 18
करेक्ट, 16 के आसपास। अब पीछे तो नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में कुछ माइनस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, एंड वैसे भी कोई नंबर अगर हमारे पास मेंशन्ड है तो उसमें एक डिजिट माइनस का तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम लोगों को पी की वैल्यू जो है वो 2 रख लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 16 प्लस 2 यानी कि 18, 8 प्लस 1 9 जो कि 3 का मल्टीपल है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, देन द स्मॉलेस्ट होल नंबर फॉर m विल बी, देखो 4 8 1 m 673। ठीक है, देखो मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आप आगे जा सकते हो। ठीक है, लास्ट में मैंने एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, वो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये सब चीज़ें आती है तो, बिकॉज अगर कोई फर्स्ट टाइम डिविजिबिलिटी टेस्ट देख रहा है तो उसको ये सब चीज़ें जरूरी है, बिकॉज ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। डोंट वरी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग आगे लेकर के आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज में। इसके बाद 4 प्लस 1 जो है वो 5 होता है। ओके, हम लोगों को ऑल्टरनेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। 4 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 29m। ठीक है, इसको मैं आगे ऐड कर सकता हूँ, 9 प्लस 2 इज 11 एंड 1 प्लस 1 इज 2, तो यानी कि 2m के फॉर्मेट में ये जो नंबर है वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ये चीज पता है 9 की वैल्यू में 20 के लाइन में कब आती है वैल्यूज, 9 के टेबल में 9 के मल्टीपल में। ठीक है, 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो एक ही इकलौता नंबर जो है वो 2 के 20s में आता है, दैट इज 27। तो हमारा जो m की वैल्यू है उसको 7 ही होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें जो है वो वर्कआउट करेंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 13। देखो सिंपल सी चीज है, 13 का मैंने आपको क्या बताया था, आप पीछे से 3 का ग्रुप लोगे एंड जो बचा हुआ नंबर है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो 701 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये जो है वो डेसिमल में चला जाएगा, ये जो है वो गलत आंसर हो जाएगा। अब आप 702 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके 13 से डिवाइड करते हो तो ये भी जो है वो डेसिमल में चला जाएगा। अगेन 705 लेकर के सब्ट्रैक्ट करोगे 3 एंड 13 से डिवाइड करोगे तो ये 54 टाइम्स में पूरा पूरा चला जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप 704 को भी जो है वो चेक कर सकते हो, इसको जब आप 13 से डिवाइड करोगे 704 माइनस 3 दैट इज 701, एंड उसको जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में चीजें आने लगेंगी, सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ये हम लोगों ने आई थिंक कर लिया। ओके, ये हमारा दूसरा नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 13। ठीक है, तो देखो 247 का तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, इसमें आपको जो है वो लिमिट लगाने की जरूरत, मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो चलो हो रहा है। 260 39, पीछे से 3 का पेयर बनाओ एंड जो है लाइक 26 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 39 जो है उसमें से अगर आप 26 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो हमारा आंसर कितना आता है 13, तो ये भी हमारा जो है वो डिवाइड हो रहा है। अगेन 326 माइनस 1 325, तो 325 को अगर आप 13 से डिवाइड करते हो तो ये भी पूरा पूरा जा रहा है, एंड फाइनली 298। जब आप 298 में वैसे आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जब इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगी चीजें, ये जो है वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया, मुझे पूछा गया कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है, तो हमारा डी जो है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो a number G0 is divisible by 36, find the value of G। अब देखो हम लोगों को 36 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं मालूम है, करेक्ट, बट मैंने आपको ये चीज बताया है दैट हम लोग सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो ऑब्वियसली नहीं समझ सकते हैं। हम लोगों को क्या करना होता है, जो भी नंबर है उसको ब्रेक करना होता है प्राइम फैक्टर्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल 36 है, तो 36 को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो 36 को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 9, 9 4 आर 36। तो 2 स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 स्क्वायर होता है 4, एंड 3 स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 स्क्वायर होता है 9। मतलब ये जो नंबर है ना G236 G0, ये 4 में भी पूरी पूरी तरीके से जाएगा एंड 9 में भी पूरी पूरी तरीके से जाएगा, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं G236 G0। ठीक है, ओके, अब देखो, अब मैं इसका सम कर लेता हूं, बिकॉज पहले मैं 9 से चेक कर लेता हूं, तो 9 का क्या क्राइटेरिया होता है, सारे जो डिजिट्स है उनका सम जो है वो 9 से जाना चाहिए। ठीक है, तो G 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 2G, तो 11 प्लस 2G जो है ना वो हमारा एक तरीके से 9 या फिर मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है,
तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ भाई, अब मैं इसके बाद इसको आप और भी ज्यादा लेकर के ऐड कर सकते हो, बट ठीक है इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते, कोई सच इशू नहीं है। अब देखो इसके बाद हमारा जो ये नंबर है ना वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 के लिए हमारे पास क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, दैट लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो G0 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो G0 है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो G की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है भाई, या तो G2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 8 हो, या फिर 0 हो। ठीक है, ये हमारे पॉसिबल कुछ वैल्यूज बन जाते हैं G के। बट अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो इन दोनों में अगर मेरे को क्राइटेरिया बिठाना हो तो केवल और केवल एक नंबर 8 ही है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 11 प्लस 8 2 आर 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, 7 प्लस 2 9। इसके अलावा जो बाकी नंबर है, जैसे आप 2 डालते हो तो 2 2 जा 4 एंड 11 प्लस 4 15, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। 4 डाल लो, 4 2 जा 8, 11 प्लस 8 इज 19, अगेन 9 का मल्टीपल नहीं है। 0 डाल लो, 11 ऑब्वियसली नहीं है, एंड 6 को भी डाल दे तो 6 2 आर 12, एंड 12 प्लस 11 कितना होता है भाई 23, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा 8। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 55। अगेन हम लोगों को ये चीज पता है 55 का मुझे डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं आता है, तो 55 जो है वो बेसिकली इसका उसको मैं प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करता हूं तो ये 5 इंटू 11 हो जाएगा। तो जो ये नंबर है वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए एंड 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। 5 से तो चलो मुझे दिख रहा है यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। 11 का हम लोग चेक कर लेते हैं, 5x 2x 0x एंड 5। तो 5 प्लस 0 5 प्लस 2 7 12 एंड x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, यानी कि 12 और 3x के बीच में जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं हिट एंड ट्रायल यहाँ पर ऑप्शन से ही लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 बिठाता हूँ तो 12 माइनस 3 इंटू 2 6, 12 माइनस 6 इज 6, जो कि 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 पुट कर लो भाई, 3 3 जा 9 एंड 12 माइनस 9 4, ऑब्वियसली नहीं जाएगा। 5 पुट करो, 5 3 जा 15, 12 माइनस 15 कितना हो रहा है भाई 12 माइनस 15 इज 3, ये भी नहीं जा रहा है। एंड 4 को पुट कर लूंगा मैं तो 4 3 जा 12 माइनस 12 0। ठीक है, तो 4x जो है वो अगर 4 हो जाए तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना वो 0 हो जाएगा। तो मेरा कंडीशन यही है ना भाई 11 के लिए, दैट या तो वो 0 हो जाए या तो 11 का मल्टीपल हो जाए। तो मेरा करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 4, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस पर्टिकुलर नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88। देखो 88 के लिए मेरे पास क्या टेस्ट होता है, दैट वो नंबर जो वो 8 से भी जाना चाहिए 11 से भी जाना चाहिए। ओके, नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1568 a 35 एंड b। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं इसको 11 से चेक करूं तो यहां पर क्या आ जाता है भाई मेरा, ये 1 है। ठीक है, तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस ए प्लस बी, 7 प्लस ए प्लस बी, एंड ये एक मेरा नंबर हो गया। एंड दूसरा नंबर मेरा क्या आ जाएगा 8 प्लस 5 प्लस, ओके आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर b के साथ जो है वो 3 को आना चाहिए था। ओके, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, मैंने ऑल्टरनेट जो है वो ठीक से नहीं लिया। ठीक है, देखो मैं दूसरे कलर की पेन से जो है वो ऑल्टरनेट को मार्क कर लेता हूँ, एल्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दिस 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 एंड दिस, इनका एक पेयर बनेगा एंड बचे हुए नंबर्स का एक दूसरा पेयर बनेगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 ए एक नंबर बन गया, एंड दूसरा नंबर बनेगा 8 प्लस 5 13, 14 15 16 प्लस बी। तो ये हमारा हो गया 16 प्लस बी। ठीक है, ये 12 प्लस ए कर लो इसको, 12 प्लस ए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये जो नंबर है ना वो 8 से भी जा रहा है, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो 8 से जाने चाहिए। तो 3 5 एंड बी जो है वो 8 से जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है भाई, बी की केवल और केवल एक ही वैल्यू बन सकती है, दैट इज 2। ठीक है, बिकॉज अगर मैं 350 समथिंग को 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास मुझे पता है दैट 8 से 24, 8 4 आर 32 एंड रिमाइंडर 3 आए तो 3b जो है वो हमारा पूरा 8 से जाना चाहिए, 3b जो है वो 8 से जाना चाहिए। तो b की वैल्यू जो है वो अगर 2 होगी तभी 32 जो है वो 8 से जाएगा, बिकॉज 32 के बाद 8 का जो मल्टीपल है वो 40 होता है। तो b की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई भाई, b की वैल्यू 2 हो गई। तो अब मेरे पास
ए एंड बी की वैल्यू पूछी गई है, तो जहां पर बी की वैल्यू 6 है वो ऑप्शन तो पहले मैं रिमूव कर देता हूं। अब बस मुझे जो है वो ए की वैल्यू 6 डाल करके देखनी है, तो चलो ए की वैल्यू जो है मैं 6 डाल देता हूँ। 12 + 6 कितना होता है भाई 18, एंड बी की वैल्यू 2 है, 16 + 2 जो है वो अगेन 18 आ गया, तो 18 एंड 18 का डिफरेंस 0 आ गया, तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली ऑप्शन अप्रोच में भी जो है वो जा सकते थे, डायरेक्टली ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते थे। ठीक है, चलो अब हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, वीडियो पॉज करके जरूर से इसको ट्राई करना, बिकॉज इस टाइप का हमने पैटर्न सीखा हुआ है, एंड आपको अगर ये चीज अच्छे से आती है, दैट पैटर्न आप समझ चुके हो, तो आप इस पैटर्न को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1111 अप टू 100 टाइम्स इज डिवाइडेड बाय 1001। देखो यहां पर मेरे पास 100 बार 1 लिखा हुआ है, अप टू 100 टाइम्स, एंड इसको मुझे जो है वो डिवाइड करना है 1001 से। ठीक है, 1001 का जो है हम लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है दैट 2 जीरो है, तो मुझे 3 डिजिट्स का जो है वो पेयर बना करके चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से हम लोग 3 डिजिट्स का पेयर बनाते थे एंड उसको ऑल्टरनेट जो है वो ऐड करके देखते चले जाते थे। ठीक है, अब देखो इस 111 की जो पीछे के कुछ डिजिट्स है ना, मैं उसको यहां पर मेंशन कर देता हूं। ठीक है, देखो 3 का मैंने यहां पर ग्रुप बनाया, ये 3 का मैंने यहां पर ग्रुप बना लिया, फिर अगले 3 का ग्रुप मैंने बना लिया। ठीक है, एंड इसके बाद इन दो इनका मैं अलग से एक जो है वो ग्रुप बना देता हूं। तो देखो दिस प्लस दिस कितना हुआ, 1 + 1 + 1 3, यहां पर भी 3, तो ये हो गया कैंसिल। सिमिलरली ये भी जो है वो एक कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ये देखो ना दैट पीछे से अगर मैं स्टार्ट करूं तो 3 का जो ग्रुप है वो एक तरीके से कैंसिल होता ही चला जा रहा है। करेक्ट, सारे के सारे जो है वो ग्रुप कैंसिल होते चले जा रहे हैं। मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं दैट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 6 का जो पेयर है ना वो बेसिकली कैंसिल होता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो यहां पर जब आप पीछे से सबको कैंसिल करते हुए चले आओगे ना, तो यहां पर टोटल 96 वैल्यूज जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो चुकी होंगी। तो लास्ट में मेरे पास केवल और केवल 1111 ही बचा रह जाएगा, इसके पीछे के सारे वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो चुके होंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली चीज है 1111 को अगर आप फाइनली डिवाइड कर लोगे 1001 से, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा भाई 110। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी दैट किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी जो है वो अप्रोच किया। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसा मैंने बताया ये को क्वेश्चंस को हेल्प सॉल्व करने में हेल्प करता है, इससे रिलेटेड ऐसा इंडिविजुअली कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कि पर्टिकुलरली डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही मतलब बेस्ड हो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा सा जो है वो इसमें एप्लीकेशन भी आ जाता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।